यूनिवर्सिटीज है वो तक स्टडी कर रही हैं कि हालत खराब होने वाली इंडिया की, बम फटने वाला है, क्लियरली मेंशन किया गया इस चीज को। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया, शुड वी वियर मास्क इवन इफ वी आर अलोन एट वर्क प्लेस। ये बहुत अच्छा सवाल था। सवाल डॉक्टर साहब से पूछा गया कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे अकेले बैठे हो, वर्क प्लेस की बात हो रही है, अब वहां पे अकेले बैठे हो, तब भी क्या हमें मास्क पहनने की जरूरत है? सवाल पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लूंगा, एक तो घर का, ठीक है, अगर आप घर पे हो तो घर में मास्क पहने, और दूसरा आउटसाइड। मैं दोनों के एग्जाम्पल देता हूँ। पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अभी स्टडीज में ये भी पता लग रहा है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है। जरा इसका मतलब समझिएगा। पहले क्या हो रहा था कि जब खांस रहे थे ऐसे करके, तो खांसने से ड्रॉपलेट बाहर निकल रही थी। अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड हो तो ऑब्वियसली कोरोना का वायरस आपके खांसने से, आपके ड्रॉपलेट से वो बाहर निकला। अब होता क्या था कि वो ड्रॉपलेट एक्चुअली 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा थी तो वो नीचे बैठ जाती थी, क्योंकि भारी होती थी, नीचे बैठ जाती थी। लेकिन वायरस अपने आप को म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेट का मतलब अपने आप को अपडेट कर चुका है। जैसे कंप्यूटर का वायरस अपने आप को अपडेट कर रहा है तो आपका कंप्यूटर खराब होता रहता है, वैसे ही ये वायरस अपने आप को अपडेट कर रहा है और वो हल्का हो चुका है, वो हवा में जिंदा है। खतरा है, हवा में जिंदा है, इसी वजह से इतने केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, बट डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, और डॉक्टर साहब की जुबानी है, उन्होंने ही ऐसा कहा है कि ये एयरबोर्न है, इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है। और आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले तो मैं कोरोना के पेशेंट की बात करता हूं, जिसको माइल्ड भी इंफेक्शन है, जिसको कोरोना पॉजिटिव साबित कर दिया गया है, घर पे भी प्लीज आप लोग मास्क पहनिए, रिक्वेस्ट है। और स्पेशली उनके पास कोई ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, घर पे भी मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और खास बात, अगर आपके घर पे कोई कोरोना का पेशेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको पता है, क्योंकि वायरस हवा में भी जिंदा है, इसीलिए जो भी कोरोना का इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपके घर पे है तो कमरे में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं कारण बताता हूं, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसका कारण क्या है, आप खांसे वायरस आया, हवा में जिंदा है, अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वो वायरस हवा के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं हुआ, वो ड्रॉप, वो वायरस हवा में रह जाएगा। और अगर मान लीजिए आप वर्क प्लेस पे हैं, आप तो खांस के चले गए, पीछे से अगर कोई इंसान आता है आपके कमरे में तो वो वायरस हवा में है, वो तो सोचेगा मैं अकेला हूं, मुझे तो क्या बिगड़ेगा। भाई साहब, वहीं से बिगड़ जाएगा सब कुछ, और वो वायरस उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। इसीलिए आप वर्क प्लेस हो तो 100% मास्क पहनिए साहब, 100% मास्क पहनिए। अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड हो, नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, आप नहीं भी हो तो भी मास्क पहनो, क्योंकि ये एयरबोर्न है। घर में हो, ट्राई करो, अगर आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है तो मास्क पहनो साहब, बिना मास्क पहने काम मत करो। हाँ, वो घर जहां पर कोरोना का पेशेंट नहीं है कोई भी, आप बिना मास्क के घर पे रह सकते हो, लेकिन जिनके घर में कोरोना के पेशेंट हैं प्लीज आप मास्क पहन के काम करिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आप ये सोच रहे हो मैं तो दूसरे कमरे में हूँ और कोरोना इन्फेक्टेड मेरा जो अंकल है, आंटी है, जो भी है, पापा मम्मी व्हाटएवर, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, वो दूसरे कमरे में, अगर आप ऐसा सोच रहे हो मेरे को तो कुछ नहीं होगा, गलती कर रहे हो, क्योंकि अब ये हवा से भी फैल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब के इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा है। इस बार वैसा केस नहीं है 1 साल पहले वाला, इसीलिए इतने ज्यादा वायरस फैल रहा है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है, गलती मत करना, इसलिए मास्क पहनिएगा। जिनके घर पे कोरोना का पेशेंट है वो तो पक्का मास्क पहन के ही काम करिए साहब। और वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां भी कोरोना का पेशेंट है वहां पर वेंटिलेशन मस्ट बी गुड, वहां वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि कोरोना का वायरस हवा के साथ बाहर निकल जाए। और अब आप कहोगे वो तो हवा के साथ बाहर निकल गया तो फिर तो किसी और को इन्फेक्ट कर देगा। होता क्या है, बाहर गर्मी ज्यादा है, इसलिए वो बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को समझिए।